इसी के साथ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें उसके ऊपर, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है ये मैनिफेस्टेशन का? मैनिफेस्टेशन गीता से आया हुआ शब्द है ना? हम्म। मतलब आप इस पे मैं बहुत चर्चा इस पॉडकास्ट में तो नहीं करूँगी। मैंने ये आपको, सॉरी मैं रोकने के लिए, बट मैं हमेशा ये जो हमारे आपने प्रेमानंद जी का नाम लिया, उनके मुंह से भी सुना है कि बहुत ज़्यादा अब ये स्टैंडर्ड, मतलब बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने इसको मैनिफेस्टेशन, बट ये हमारे गीता से आया घरों हुआ में पहले से चल रही है सारी शब्द चीज़ें। हमारे गुरु लोग कह रहे हैं कि जो सोचोगे वैसा बन जाओगे, जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन अभी हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं चीज़ें, तो हमको आपके सोच में वो शक्ति है जो आपको राजा या रंक बना सकती है ना? अगर मैं सोच रही हूँ कि आई एम अ क्वीन, भले मेरे सर पे ताज ना हो, आप मुझे ना बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इंटरनल बिलीफ है। और यही दिक्कत होती है, अगर मैं अपने बारे में बुरा फ़ील कर रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, नहीं, मैं बड़ी नॉर्मल सी हूँ और आपने भी मुझे कुछ बुरा बोल दिया, अब वो चीज़ मैं पर्सनली ले लूँगी, क्योंकि मेरे विचार ही मुझे डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने अपने बारे में बुरा सोचा, अब आपने कुछ भी हल्का-सा बोल दिया, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा सोचा हुआ है, अब आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आप अपने मतलब पहले अपने लिए अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। गीता से आया हुआ वर्ड इसलिए बोल रही हूँ मैं कि श्री कृष्ण गीता के बहुत सारे अध्यायों में, 6वें अध्याय में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हुई है। हाँ, मैनिफेस्टेशन की बात हुई है, लेकिन इसको हम द सीक्रेट बुक, द मैजिक बुक से ज़्यादा समझ पाते हैं क्योंकि फॉरेन कल्चर में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है मैनिफेस्टेशन वर्ड को। आपने महाराज जी का नाम लिया, तो महाराज जी की दोनों किडनीज़ फेल हैं, आप जानते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कई बार मुझे उनके दर्शन हो चुके हैं। तो उनके जो चेहरे में तेज़ है, वो क्या उनकी बॉडी अलाउ कर रही है उनको? नहीं, वो उनकी इच्छा शक्ति है, उनका विल पावर है। एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत शानदार एग्ज़ाम्पल है, मुझे याद आ गया महाराज जी के नाम पे। मेरी नानी माँ जो थीं, वो 110 इयर्स जी के गई हैं। 90 इयर्स में उनके लेफ्ट लेग की यहाँ की बोन टूटी, 2 साल बाद राइट की भी टूट गई और दोनों बार उनके पैरों में इम्प्लांट पड़ा। जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था ना, तो सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अरे माताजी का कुछ नहीं हो सकता, ये इतनी बुरी तरीके से पैर टूटा हुआ है, हम तो हाथ भी नहीं लगाएँगे। पर एक डॉक्टर थे बगल में हमारे घर के, उन्होंने बोला कि एक बार वाइटल चेक करके देखते हैं। जब चेक करे सारे रिपोर्ट्स इतने शानदार, उन्होंने बोला नहीं भई माताजी को तो ज़रूर हम ट्रीट करेंगे। उन्होंने ट्रीट किया। नानी को था, नहीं मुझे चलना है, वो बेड पे भी थी, ऑपरेशन हो रहा है, तब भी कह रही है, "अरे! होली के लिए मेरी साड़ी बनी कि नहीं? ये वाली साड़ी मैं होली में पहनूँगी, इसको बनवा दो।" उनके अंदर ये इच्छा शक्ति थी। उनको पता था कि वो चलेंगी होली में, 2 महीने बाद होली है, होली में वो साड़ी पहनेंगी, यहाँ बैठेंगी। और इस वजह से मेरी नानी के लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत घटनाएँ हुई हैं। 110 इयर्स तक शी वाज़ टोटली फिट एंड फाइन। वो चलती थीं, अपना काम खुद करती थीं। इच्छा शक्ति, महाराज जी के अंदर इच्छा शक्ति है वो, कि उनकी दोनों किडनीज़ फेल है, स्टिल वो इतना सारा काम कर रहे हैं। और आपके अंदर भी अगर वो इच्छा शक्ति है, हम छोटे थोड़ा-सा बुखार होता है, अरे हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। क्या सच में आपसे उठा नहीं जा रहा? अभी कोई घर में आग लग गई, आप उठ जाओगे। लेकिन आप बार-बार ये बोल रहे, नहीं, नहीं मुझसे उठा नहीं जा रहा, सोच रहे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, अरे मैं किसी काम लायक नहीं, मुझे आराम करना है। नहीं कर पाओगे। कई बार मैंने एम्स विजिट किया है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी, वहाँ पे भी देखा है कि जो लोग जिनकी एक किडनी पे भी फ़र्क पड़ रहा है, वो व्हील चेयर में आ रहे हैं। उन इतना पेन हो रहा है कि उनसे बैठा नहीं जा रहा है, परेशान है। लेकिन वहीं प्रेमानंद जी महाराज को देख रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, वो वहाँ पे बैठ के उपनिषद कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान ये दे चीज़ें हैं आशुतोष, वो उनकी प्रैक्टिसेस भी हैं। साथ में सिर्फ ये नहीं है कि उनका विल पावर, उनकी प्रैक्टिसेस भी आप देखो, ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ़स्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफ़स्टाइल है ये, जीना इसको। और कोई ऐसा नहीं है कि हम भगवा पहन के वो जी सकते हैं, हम कोट पैंट पहन के भी वो जी सकते हैं। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम उस लाइफ़ को जिएँ। सूर्योदय के साथ उठना और सूर्यास्त के साथ सो जाना बहुत शानदार चीज़ है। इसको मैं समझाती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि पॉज़िटिव इमोशन भी आपके वैसे ही हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, तो आप उसके साथ खूब एक्टिव रहो, खूब काम करो। अगर आपके पॉज़िटिव थॉट्स हैं, आप हैप्पी हो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अगर एनर्जी में हो इस समय, तो सारे अच्छे काम कर जाओ और लोगों को भी कंट्रीब्यूट करो। और हर दिन हमें एक कंट्रीब्यूशन का काम ज़रूर करना चाहिए। ये एक सीक्रेट है। हमारे घरों में दान दक्षिणा दिया जाता था या नहीं? है ना? मेरे घर में गाय लगती थी, मेरे घर खाना जब भी बनता है, आज भी, तो पहले अग्रासन निकलता है, गाय को पहले खाना देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये रिचुअल्स बड़े कमाल के रिचुअल्स थे, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, किसी की सेवा करना, ये आजकल हम कहाँ कर रहे हैं?
और उस जब आपके पॉजिटिव इमोशन है, इन चीज़ों को आप करना शुरू करो, पॉजिटिविटी में चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें करो। जैसे ही रात होती है, रात को एक निगेटिव इमोशन से आप देख लो, तो क्या होता था रात में, आज भी हम क्या करते हैं, आज तो खैर थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया, लोग पार्टी जा रहे हैं, पर नॉर्मली रात सोने के लिए थी। पहले के ज़माने में लोग रात में कुछ नहीं करते थे, सुबह सूर्योदय के साथ सारा काम शुरू होता था। तो जैसे ही आपका निगेटिव इमोशन आ रहा है, रात को अगर आप निगेटिव इमोशन मान लो, जब आपका डाउन चल रहा है, पेशेंस के साथ, शांति के साथ बैठ जाओ, थोड़ा सा धैर्य रख लो। उस समय आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रे कर लो थोड़ा सा, थोड़े देर शांत रह लो, चीज़ें बदल जाएंगी। शायद इसके पीछे एक ये रीज़न भी है कि वाई द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं इंडिया को भी इंक्लूड करूँ, रिचेस्ट पीपल ऑफ वर्ल्ड आर बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट। हाँ, कह सकते होता है, मतलब जितने सारे रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं अभी। एक सीक्रेट तो मैंने ये जाना है अपने लाइफ में कि कंट्रीब्यूशन करने वाला इंसान, जो इंसान दे रहा है ना, गिवर है जो, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो नहीं दे पाएगा ना। मेरे पास अगर बहुत कुछ है तभी तो मैं दे पाऊंगी, इफ़ आई एम अबंडेंट। अच्छा, मुझे पर्सनल एग्जांपल, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, मुझे एक बीच में ऐसी फीलिंग आई कि सब बहुत मतलबी हैं, मेरे सारे दोस्त और दुनिया बड़ी मतलबी है। कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे सिर्फ लेके ही जाते हैं। मुझे कोई कुछ देने वाला नहीं है। देयर इज़ नो वन कि जो मुझे प्यार दे या फिर मुझे अटेंशन दे। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ही हूँ बस। फिर अचानक से एक दिन फीलिंग आई खुद से ही कि अरे भगवान ने मुझे इतना अबंडेंट बनाया, वो प्यार, वो क्षमता मुझे दी है। मेरे अंदर वो प्यार है, वो कंट्रीब्यूशन का सेंस है, वो ममता है मेरे अंदर, और वो शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। अगर आज किसी को हेल्प है तो उसको फिनेंशियली, मेंटली, कैसे भी मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है, भगवान ने वो ग्रेस दिया मेरे अंदर। तो ये तो ब्लेसिंग है और ये होना भी चाहिए। आपके अंदर है तब तो आप वो चीज़ बाँट सकते हो। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप क्या ही बाँटोगे? और बिना दिए हुए कुछ रिटर्न नहीं आता है। दुकान पे जाओ, बस बोलो कि ठीक है, ऐसे ही दे दो मुझे कोई सामान, भगा देगा वो आपको। है ना? 5-10 रुपए कुछ तो दोगे, पैसे नहीं दोगे तो कुछ काम कर दोगे वहाँ उनका। है ना? बार्टर सिस्टम भी ऐसे ही चलता था कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे तब तुम मेरे लिए कुछ करो। तो एक्शन ज़रूरी है। आप क्या दे रहे हो तभी आप रिसीव कर अच्छा, पाओगे। डोनेशन में भी इंटेंशन का कितना रोल है? हाँ, हाँ, बहुत। डोनेशन में इंटेंशन का कितना रोल है? बहुत, बहुत, बहुत इंटेंशन का बहुत रोल है। एक डोनेशन लोग करते हैं कि ऐसे ही बस आजकल रील्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो वो भी ठीक है, कहीं न कहीं से किसी का फ़ायदा हो। बीच में फ़ोटो खिंचवाने वाला भी आया था एक दौर। पर जब आप एज़ अ गिवर किसी को कुछ दे रहे हो, तो आप सोचो कि उसका उसका क्या भला होगा। अच्छा, मैं अपनी इंडस्ट्री से बात करती हूँ, कोचिंग, ठीक है। मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ, फ़ीस आ रही है मेरे पास, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट पता है क्या? क्यों कोचिंग सफल है मेरे लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए, जो शानदार कोचेज़ हैं ना, जो सच में चेंज ला पा रहे हैं, वो इसीलिए ला पा रहे हैं क्योंकि उनका पूरा इंटेंशन ये रहता है ना कि मेरे इन 2 घंटे से सामने वाले के जीवन में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। ये कितने लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। मुझे पता है, मैं अगर मुझे मालूम है इस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसको बुला के ज़बरदस्ती उसको बताऊँगी, सिखाऊँगी, क्योंकि मुझे उसका फ्यूचर दिख रहा होता है। और जब भी मैं उसको कुछ सिखा रही हूँ, एक अंदर से प्रेयर भी चल रहा होता है कि हे भगवान, ये इससे इसकी ज़िंदगी यहाँ से बदल जाए। वो जितना अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं करता उतना मैं भी करती हूँ साथ-साथ, पीछे-पीछे, कि भाई वो कंट्रीब्यूशन है, वो एनर्जी है, वो रेडिएट होती है। ऐसे ही वो काम करता है। आप पैसे खर्च कर रहे हैं कहीं भी, आप गए कहीं पे कुछ कपड़े खरीदे, आप पैसा देते समय बस प्रे कर दो कि भगवान, ये जो पैसे मैं इनको दे रहा हूँ, इस पैसे से इनके ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और अच्छी जगह, अच्छे कामों में ये पैसा यूज़ हो। वो पैसा उनके लिए तो अच्छा होगा ही, पर आपके जीवन में भी जो चीज़ें आएँगी ना, मल्टीप्लाई होके आएँगी। आजकल के ज़माने में इसको ब्लेस यू वाला कॉन्सेप्ट लेकर बहुत आते हैं। अब पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, पर रात में लोग पानी पीते हुए सोते हुए बोलते हैं पानी को ब्लेस यू, मतलब पता नहीं ऐसे मैनिफेस्टेशन। ब्लेस करना चाहिए। ये तो आप देखो, हमारे सनातन धर्म में है, भोजन ग्रहण करने से पहले भी एक मंत्र है ना? और सुबह उठते से भी एक मंत्र है कि एक बहुत प्यारा मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर हाँ, मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह-सुबह भगवान के दर्शन कर रहे हो अपने ही हाथों में, है ना? फिर धरती माँ को प्रणाम करो, दिन स्टार्ट करो। ये कितने सही रिचुअल्स हैं, कितने अच्छे रिचुअल्स हैं। कितनी बार आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, नाम ले रहे हो भगवान का। यही सारी चीज़ें ये अलग-अलग तरीके से अभी आ रही हैं, वो नए पैकेट में परोसी जा रही हैं हमें। पर मैं
कोट पैंट पहन के ज़रूर बैठी हूँ, पर मैं फिर भी बोल रही हूँ कि सनातन से जुड़ो, सनातन सबसे परफेक्ट। अच्छा, एक